जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर गांव उक्खू से जुड़ी एक पौराणिक कथा सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस गांव की पहाड़ी के छोर में एक प्राचीन पानी का कुंड है, जिसे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान मार्कंडेय तीर्थ स्थल बनाए जाने के लिए बनाया था। लेकिन गांव की बुजुर्ग महिला के अर्धरात्रि में उठने के कारण निर्माण में कार्य बाधा उत्पन्न हो गई, जिस कारण कुंड निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन मार्कंडेय तीर्थ स्थल कार्य संपन्न नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव गांव के छोर पर कुछ दिनों रुके थे। इस दौरान वो इस स्थान पर कुंड तैयार कराना चाहते थे। मार्कंडेय तीर्थ स्थल बनाए जा सके, इसके लिए उन्होंने अपने तीर से यहाँ जल स्रोत की धारा निकाली थी। सर, हमने सुना है कि आपके गांव में एक मार्कंड जो तीर्थ स्थल है उसके नाम पे एक पौड़ी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मेरा नाम नेकराम है जी। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना है पहले भाई यहाँ कभी 5 पांडव आए थे, उन्होंने यहाँ मार्कंड लाया था बनाने। अच्छा। तो हमने भी बुजुर्गों से सुना है और बाद में पता नहीं वो पांडव यहाँ से चले गए, तो तब यहाँ मार्कंड नहीं बना, वो मार्कंड में बना जा रहा। तो क्या वो इस जो है आपकी बाएँ है, इसका पानी कभी ख़त्म हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं। इसका पानी 12 महीने रहता है। अब आप पर्यटन विभाग से क्या चाहते हैं? अगर पर्यटक स्थल यहाँ इसका क्या है, कोई क्या करे ना जी, तो यहाँ भी मार्कंड बढ़ सकते हैं। कुंड निर्माण कार्य एक ही रात्रि में संपन्न करना था, जिसके लिए उन्होंने कुंड के चारों ओर मंत्रोच्चारण के साथ पत्थर लगाने का काम शुरू कर दिया था। जब पांडव रात्रि में पानी के कुंड का निर्माण कार्य कर रहे थे, तो गांव की कोई बुजुर्ग महिला अर्धरात्रि में उठकर अपनी गौशाला में जाकर गाय के थन से दूध निकालने लगी। जैसे ही बर्तन से दूध की धाराओं की आवाज आने लगी, उसी आवाज के चलते कुंड निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई और पांडवों ने पानी के कुंड निर्माण को उसी अवस्था में छोड़ दिया। इस कारण वहां पानी का कुंड तो बन गया, लेकिन मार्कंडेय तीर्थ स्थल बनने में बाधा आ गई। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग उक्त कुंड के पानी को मार्कंडेय तीर्थ स्थल की तरह पवित्र मानते हैं। सर, हमने सुना आपके गांव में एक पांडवों वाली बाएँ है, उसके बारे में बताया सर, ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ये 5 पांडव कभी यहाँ आए थे, उन्होंने ये बॉडी बना रखी है। और फिर ये बॉडी का ऐसा था ना जी, जब वो 5 पांडव आए थे तो कोई बुजुर्ग होती थी, वो 4 बजे से पहले उठ गई, तो वो यहाँ नहीं स्थापित कर सके उसको, फिर मार्कंड बना था बजा के। तो यही मार्कंड होता है। बहुत अच्छी जगह है, जगह भी अच्छी है और बहुत अच्छी लोकेशन है। अब सरकार या पर्यटन विभाग से आप क्या चाहते हैं इस टाइम? हम तो ये चाहते हैं बढ़िया बने यहाँ और बने बढ़िया, कुछ महाराज की रेपा हो। वैसे मंदिर भी है भोले शंकर जी का, जो महाराज जी का इधर मंदिर है, हम हर साल वो करते हैं, भंडारा करते हैं। अभी हमारे गुरु महाराज का भंडारा है 24 तारीख को। तो ऐसा चला रहता है, जैसे बुजुर्ग चला रहे हैं उस तरीके से हम इसको चला रहे हैं। ये जो है ना जी, हमारा जो वंश है वो गुरु महाराज के, हमारे बुजुर्ग जो गुरु महाराज के पुजारी होते थे, इसलिए हमारे मसंदों के नाम से जाना जाता है। हमारे बारे में जैसे जोड़ जी हुआ, माई जोड़ हुआ और हरिपुर हुआ, दाव, पाई मंजिया, गढ़शंकर वगैरह, यहाँ सारे जाते हैं हमारे पुजारी यहाँ इसका गुरु महाराज के सदियों से लेके। ये जो हमारा बताया जा रहा है कि पांडव जिन पत्थरों पर अपने अस्त्र शस्त्रों को नुकीला करते थे, आज भी कुंड के पास दिखाई देते हैं। 5 पांडवों के शिलारूपी पिंड आज भी कुंड में स्थापित हैं। कहा जाता है कि कुंड के अंदर कोई अतिरिक्त काम नहीं किया गया है। उस समय जैसे पत्थर लगाए गए थे, वो आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं। कुंड के तल में लगे पत्थर में मंदानी की तर्ज में छेद दिखाई देते हैं। गर्मी और सर्दियों में कभी कुंड का पानी कम नहीं होता। माता जी, सुना है हमने आपके गांव में एक पांडव आए थे और उन्होंने मार्कंड बनाने की कोशिश की थी यहाँ पर। हाँ। बताओ जी, इसके बारे में बताएंगे आप कुछ? बस यही सुनूंगा सभी भाई, मार्कंड लगा बनने देखो, जो कोई बुढ़िया थी पिछली उतनी दूध लस्सी लगी छोड़ने ते वो रात के एड़ा जरूंगा बुझोर ने मेरे को पंजे में दाल में मार्कंड बनना है। अच्छा जी।
वर्तमान में उक्त पानी के कुंड को मसंद वंशजों की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मसंद वंशजों को जोहड़ी जी बाबा हरिपुर वालों के पुजारी माना जाता है। कुंड के साथ काफी वर्ष पूर्व शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाई गई है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु पहुँचते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।